फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर 1 है भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 10 में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें लगभग प्रकाश से रिलेटेड ये हमारे पास दिया गया है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का या प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश क्या होता है, लिखा है प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश जब कोई वस्तु पर पड़ती है तो हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देती है, तो हमें अनुभव होता है कि प्रकाश यहां पर है। ठीक है, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। आपने प्रकाश को देखा है? नहीं देखा है। हमने क्या देखा है, ये कोई टॉर्च लेते हैं, टॉर्च लेकर हमने किसी वस्तु पर लगाई तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इससे हमें लगता है कि यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ जो टॉर्च में प्रकाश है, लाइट है इसमें। तो क्या करते हैं, प्रकाश नहीं होता है। जो प्रकाश को हम कैसे अनुभव करते हैं या पता करते हैं, जब कोई वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रकाश है या यहाँ पर प्रकाश है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को अर्थात संवेदित का मतलब क्या होता है, दिखाना। संवेदित का मतलब होता है दिखना या दिखाना। तो क्या होता है, प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नए टॉपिक, आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई चिकना पृष्ठ हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई चिकना पृष्ठ है, दर्पण है मान लेते हैं, तो इस पर से जैसे ही हम इस पर लाइट लगाएंगे, लाइट हमने जैसे ही लगाई तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग वापस लौट आता है। जैसे हमने जो प्रकाश लगाया तो बाहर न जाने के बाद वापस फिर से लौट आया प्रकाश। तो जो वापस लौट कर आता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने इसे बोर्ड पर लगाया, लाइट को लगाया तो इसका कुछ भाग वापस आता हुआ प्रतीत होगा। जब वापस आता हुआ प्रतीत होगा तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि की पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल पर टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अभी हमने बताया कोई भी चिकना तल हो उस पर अगर हम लाइट मारेंगे तो लाइट टॉर्च से लाइट लगाया, लाइट को हमने दिया तो क्या करते हैं, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट आता है। तो वही वापस लौटने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम दो नियमों को देखेंगे। दो नियम कौन से हमारे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे यहां से समझेंगे। ये हमारा एक दर्पण हो गया, दर्पण हुआ तो दर्पण पर जैसे ही कोई प्रकाश डाला जाता है तो हमारे यहां पर दिया, ये जो खड़ी वाली रेखा दिखाई दे रही है हमारा क्या है, अविलंब। ये हमारा क्या दिया हुआ है, अविलंब। और ये हमारी क्या हो गई, परावर्तित किरण। और ये हमारी क्या हो गई, अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, जो उसके बीच में कोण बनता है तो एक बनता है आई और एक बनता है आर। आई होता है आपतन कोण और आर हमारा होता है परावर्तन कोण। तो हम समझेंगे यहां से फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अपवर्तित। इतना हमें याद रखना है। अगर इतना हमने अपने माइंड में रख लिया तो हमारे पास अपवर्तन के नियम क्या, प्रकाश और सब पूरा जितना हमारा लिखा हुआ है ये सब आप आसानी से समझ जाएंगे। तो क्या होता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण दिया तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए ऊपर वाला तल हमारा क्या होता है, एक ही तल है। नीचे तल में जब पहुंचेंगे तो दूसरा तल होगा, नहीं तो हमारे पास एक पृष्ठ ऊपर है तो ये हमारा क्या हो जाए, एक ही तल। फिर से देखेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है,
आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लाइट के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम को देखा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज क्या होते हैं। तो जानते हैं इमेज क्या होते हैं, यानी प्रतिबिंब। जैसे फोटो, तो क्या दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा हमारा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज, तो देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, यदि कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर पड़ती हैं, समझिएगा, यदि किसी प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु पर या बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जैसे कोई बिंदु हमारे प्रकाश चल के आ रहा है, परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्स होता है, जैसे हमने बताया था रिफ्लेक्स, जैसे परावर्तन बिंदु से आकर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो हमें लगता है कि जाती हुई प्रतीत होती या तो आती हुई प्रतीत होती, या ऐसे कह सकते हैं जाकर किसी दूसरे बिंदु से मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, जिसमें हमें रियल इमेज बन जाती है, जिसमें हमें रियल प्रकाश दिखाई दे या रियल प्रकार का कोई फिगर बन रहा हो। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसमें हमें आभास किया जा सकता है। आभासी का मतलब है जिसमें आभास, अर्थात हमें कि हल्का फुल्का दिखाई प्रतीत दिया जा सकता, प्रतीत होता है, जिसमें मतलब दिखाई पड़े, लगे कि ऐसा हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, लगे कि ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं डेफिनेशन की क्या वास्तविक प्रतिबिंब की। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं। इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। और आभासी में क्या है, फिर से एक बार देखें, किसी बिंदु वस्तु से प्रतिबिंब वास्तविक में किसी बिंदु वस्तु से चलकर आ रही किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। ये पर्दे पर लिए जा सकते हैं। ये कहां लिए जा सकते हैं, पर्दे पर, ध्यान देंगे, ये पर्दे पर लिए जा सकते हैं और इनका प्रतिबिंब जो बनता है सदैव उल्टा बनता है। ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, पर्दे उल्टा बनता है। ठीक है, तो अगले बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। वर्चुअल इमेज, तो इस जस्ट इसी का अपोजिट है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यहां पर भी था पश्चात, किसी बिंदु पर वास्तव मिलती, इसमें क्या कहेंगे, पश्चात आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान देंगे, आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें हमारे पास क्या है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब करते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या किया जाता है, लिया जा सकता है, परंतु या बल्कि इसका फोटो, सॉरी, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है। और ये क्या है, पर्दे पर लिए जा सकते हैं, इनका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और इसका क्या होता है, जो फोटो लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, और इसके बाद में प्रतिबिंब यानी इमेज और रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब को हमने दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें
और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।